भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश दे रहे होते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, आधा अधूरा ज्ञान दोधारी तलवार की तरह होता है। ये देने वालों को भी काटता है और ज्ञान लेने वालों को भी काटता है। चलो मैं इसका एक उदाहरण महाभारत से ही देता हूं। जब अभिमन्यु अपने माँ के पेट में होता है तो अभिमन्यु के पिता अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह में प्रवेश होने के बारे में ज्ञान दे रहा होता है। जो अभिमन्यु होता है वह अपने माँ के पेट से ही अपने पिता के बातों को सुनते रहता है। चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश किया जाता है, इस ज्ञान को वो अपने माँ के पेट से ही ग्रहण करते रहता है। उसी समय क्या होता है, सुभद्रा की आंखें लग जाती है। जो अभिमन्यु की माँ होती है वो सो जाती है। उसके बाद में अर्जुन सुभद्रा को ये ज्ञान नहीं दे पाते हैं कि आखिर चक्रव्यूह से कैसे निकला जाता है, चक्रव्यूह को तोड़कर कैसे बाहर निकला जाता है। अब जो अभिमन्यु होता है वो भी नहीं सीख पाता है कि आखिर चक्रव्यूह से कैसे निकला जाए, चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए। उसे तो बस एक ही चीज पता है कि चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे किया जाए। रणभूमि में पहले शंख अभिमन्यु बजा देता है तो कौरव कहता है कि ये शंख की आवाज किसके है, ये तो ना तो कृष्ण के शंख की आवाज है और ना ही अर्जुन के, तो ये शंख कौन बजा दिया। तब पता चलता है कि ये तो अभिमन्यु है। तो सारे कौरव खुश हो जाते हैं। कौरव कहते हैं कि आने दो अभिमन्यु को, इसको तो बस आधा ज्ञान पता है, ये बस सिर्फ चक्रव्यूह में आना जानता है, इससे बाहर कैसे निकला जाए, चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर कैसे निकला जाए, अभिमन्यु को बिल्कुल नहीं पता है। जो कौरव होते हैं वो खुश हो जाते हैं। अभिमन्यु जैसे ही चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश होता है वैसे ही तुरंत अभिमन्यु को घेर लेते हैं। अब अभिमन्यु क्या होता है, चक्रव्यूह में फंस जाता है क्योंकि उसे प्रवेश करना आता था। उसे चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर कैसे निकला जाए ये बिल्कुल नहीं पता था। इसे इसका ज्ञान बिल्कुल ही नहीं था क्योंकि उसने आधा अधूरा ज्ञान लिया था। इसी कारण सारे कौरव मिलकर अभिमन्यु का वध कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को आधा अधूरा ज्ञान बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर ज्ञान लो तो पूरा लो, वरना मत लो। और अगर आप किसी को ज्ञान दे रहे हो तो पूरा दो, वरना मत दो। देखो, अगर आपको कुछ सीखना है तो पूरा सीखो, आधा मत सीखो। सीखना है तो पूरा मन से सीखो, आधे मन से मत सीखो। देखो, अगर अभिमन्यु के पास पूरा ज्ञान होता, चक्रव्यूह में प्रवेश करने के साथ साथ चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकलने का ज्ञान होता, तो वह चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकल सकता था। क्योंकि अभिमन्यु एक ताकतवर योद्धा था, क्योंकि अभिमन्यु तलवारों के छाव में ही पला बढ़ा था। देखो, अगर आप कोई काम करना चाहते हो, कोई बिजनेस करना चाहते हो, किसी फील्ड में जाना चाहते हो, तो उसके बारे में आप पूरा ज्ञान इकट्ठा कर लो। उसके बाद में आप उस चीज में जाओ। अगर आपके पास पूरा ज्ञान रहेगा, उसके बाद में आप उस चीज में जाओगे तो आपको किसी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोई भी प्रॉब्लम अगर आ गया तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि उसके बारे में आपको नॉलेज है, पूरी जानकारी है। आपने ये जरूर कभी ना कभी महसूस किए होंगे, जब आप कोई न्यूज या कुछ भी ऐसे बातें हैं जो आप दूसरे को बताते हो, और जब आप आधी बात बताकर चुप हो जाते हो तो सामने वाला बंदा आपसे ये कहते हैं, सामने वाला इंसान आपसे ये कहते हैं, जब तुझे पूरी जानकारी ही नहीं है तो तू बता क्यों रहा है। मेरा भी टाइम खराब कर दिया और तू अपना भी टाइम खराब किया।